दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 21,391 पोस्ट रिजल्ट कब आएगा? बहुत बड़ी अपडेट। चलिए फटाफट आप सभी देखिए फिजिकल कब से होगा, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। आप देखिएगा दोस्तों, सीएसबीसी के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतनी सख्ती के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ इस बार परीक्षा हुई है। तो चलिए फटाफट आप सभी रिजल्ट को लेकर देखिए कि आखिर रिजल्ट कब आएगा, फिजिकल कब से होगा। और आप सभी के लिए एक ज़रूरी सूचना, देखिए दोस्तों, आप सभी को एक फाइनल कटअप बताने वाले हैं। तो आप सभी को क्या करना है कि अधिक से अधिक कमेंट करना है। आपकी परीक्षा किस डेट में हुई है, 7, 11, 18, 25, 28, और आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। क्योंकि आप सभी अधिक से अधिक कमेंट कीजिएगा, तब तो पता चलेगा कि कितना क्या छात्रों का मार्क्स आ रहा है। फिर उस अनुसार हम आप सभी को फाइनल कटअप भी एक बताने वाले हैं। अगर आपका उस अनुसार मार्क्स होगा तो बिल्कुल आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। तो इसलिए आप सभी का हज़ारों में कमेंट आना चाहिए, आपकी परीक्षा किस डेट में हुई है और आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो चलिए दोस्तों, रिजल्ट को लेकर बहुत बड़ी अपडेट है, फिजिकल हर एक चीज़ के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी सीएसबीसी का एक नोटिस देखिए, आगे आप लोगों को बिहार पुलिस रिजल्ट से संबंधित एक न्यूज़ भी दिखाने वाले हैं। तो चलिए फटाफट आप सभी हर एक चीज़ के बारे में देखिए, आखिर रिजल्ट कब आएगा, फिजिकल कब से होगा, आपको अभी क्या करना चाहिए, नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी, हर एक चीज़ को लेकर आप सभी को बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप जॉब के प्रति सीरियस है तो अभी से आपको थोड़ा बहुत फिजिकल में भी लग जाना है। आप सोचिएगा कि जब रिजल्ट आएगा फिर तो रिजल्ट आने के बाद आपको ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। और अभी देखिएगा तो बिहार एसएससी इंटर लेवल की भी परीक्षा है, तो इसको भी आपको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि अगले 8-10 साल तक बिहार एसएससी की वैकेंसी नहीं आएगी। तो अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो आपका लाइफ सेट हो जाएगा। सीएसबीसी की ओर से पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षा को लेकर देखिएगा तो बहुत सारे नए प्रयोग किए गए हैं, जिसमें देखिएगा सीसीटीवी, जैमर, लाइव मॉनिटरिंग, परीक्षा केंद्र का रैंडम, यहाँ पर देखिएगा रेंडमाइजेशन तरीके से सबको सेंटर अलॉट किया गया था, वीक्षक प्रश्न पत्रों के साथ पेन उपलब्ध कराने की व्यवस्था। यानी देखिएगा जो सीएसबीसी को करना चाहिए छात्र हित में सब कुछ यहाँ पर किया गया था। जैमर की व्यवस्था, हर सेंटर पर जनरेटर तक की व्यवस्था की गई थी कि अगर लाइन कटने के कारण से जैमर ये सब चीज़ें प्रभावित ना हो। बाकी देखिएगा यहाँ पर तो फ्रिस्किंग यानी जांच की प्रक्रिया, मेटल डिटेक्टर से चेकिंग, हर एक चीज़ यहाँ पर किया गया था, जिससे यहाँ पर कोई भी ब्लूटूथ, कोई भी चीज़ें, ये सब चीज़ें लेकर के एग्ज़ाम हॉल में ना जा पाए। इसी को सख्ती से देखिएगा तो इस बार अच्छे खासे स्टूडेंट भी एग्ज़ाम छोड़े हैं, यानी जिसकी तैयारी नहीं थी तो फिर एग्ज़ाम ही नहीं दिए हैं कि एग्ज़ाम देने का कोई मतलब नहीं। जो आंसर की के भरोसे थे कि आंसर आएगा फिर आंसर रट के एग्ज़ाम देंगे, तो इस बार कुछ भी चीज़ें नहीं चला है। और इसके बाद देखिएगा सबसे बड़ा बदलाव तो ये हुआ कि जो 7 तारीख वाले थे तो एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन देखे तो क्वेश्चन अच्छे लेवल का। दूसरा चीज़ देखिएगा सब जिला का यहाँ पर क्वेश्चन ही चेंज कर दिया गया था। पहले क्या होता था कि जैसे 7 तारीख को परीक्षा है तो पूरे 38 जिला में एक ही क्वेश्चन आएगा, बस ये रहता था कि यहाँ पर रेंडमाइजेशन क्वेश्चन, यानी कि सबका सीरियल नंबर अलग। लेकिन इस बार क्या हुआ कि सभी जिला में अलग अलग क्वेश्चन थे। ये नहीं था कि 38 सेट में था, 10 से 12 सेट में तैयार था, 4-5 जिले का कॉमनली तरीके से क्वेश्चन था, कहीं पर ये कहीं पर ये बुकलेट, इस तरह से। तो यानी देखिएगा ये बहुत अच्छी पहल है और इसी को लेकर परसेंटाइल वाला नियम लागू किया गया, तो कट ऑफ में आपको भारी अंतर देखने को मिलेगा। इसके बाद देखिएगा जैमर, इन सभी चीज़ों को लेकर पूर्व की भांति लिखित परीक्षा के दौरान सभी अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक विधि से अंगूठे निशान लिया गया, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी कराई गई है। और ये सब देखिएगा जब आप फिजिकल देने जाइएगा तो उस समय चेक भी होगा। तो इन सभी चीज़ों को लेकर जो भी जेन्युइन स्टूडेंट है उसको कुछ दिक्कत नहीं है। तो उसके लिए तो बढ़िया ही है कि सख्ती के साथ परीक्षा हो रही है। तो क्या होगा कि जेन्युइन का रिजल्ट होगा, फिर पढ़ने वाले का रिजल्ट होगा तो कट ऑफ भी डाउन जाएगा। अब देखिए इसके बाद देखिएगा 28 अगस्त को जो परीक्षा हुई है तो इसमें 2,98,000 अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड जारी किया गया था, जिसमें से 2,38,498 देखिएगा तो एडमिट कार्ड डाउनलोड किया, और इसमें से लगभग उपस्थिति देखिएगा तो 68% उपस्थिति रही है। इसके बाद देखिएगा तो इसमें कुछ अभ्यर्थी गिरफ्तार भी हुए हैं ब्लूटूथ डिवाइस के साथ दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने में। तो इस बार देखिएगा हर एक चीज़ देखिए सख्ती के तरीके से यहाँ पर लिया गया, इस कारण से देखिएगा अच्छा खासा स्टूडेंट पकड़ाए भी हैं। और वैसे देखिएगा जो भी चीटिंग ये सब है, ये सब एग्जाम ही इस बार छोड़ दिए हैं, कोई दिए ही नहीं है। तो 17,87,720 टोटल पंजीकृत अभ्यर्थियों में से 14,38,154 एडमिट कार्ड डाउनलोड किए हैं। और इसके बाद देखिएगा तो 67% लगभग इसमें उपस्थिति रही है। तो यहाँ से देखिएगा तो लगभग यहाँ पर 11 लाख स्टूडेंट एग्ज़ाम दिए हैं। अब इस 11 लाख में से दोस्तों पढ़ने वाले जो है स्टूडेंट है, और यही देखिएगा तो सबसे बड़ा निर्णायक रहने वाला है कट ऑफ पर। तो देखिए आपका मेन जो कंपटीशन है 2 से 3 लाख स्टूडेंट के बीच में, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है, जो रेगुलर रूप से तैयारी करते हैं, चाहे कहीं पर रह कर या फिर घर पर ही सेल्फ स्टडी करते हैं, तो यही स्टूडेंट के बीच में आपका मेन कंपटीशन। अब रही बात कट ऑफ कितना क्या रिजल्ट डेट के बारे में आप सभी जानना चाहते हैं,
उसको लेकर आगे आप लोगों को बताने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर 59 अभ्यर्थी कदाचार में पकड़ाए गए हैं अब तक सभी चरणों में। तो यानी देखिएगा तो फाइनली CSPC की ओर से परीक्षा ले ली गई है। अब है बारी दोस्तों रिजल्ट की। तो रिजल्ट के बारे में यहाँ पर आप सभी देखिएगा, ये दैनिक भास्कर का न्यूज़ है 29 अगस्त यानी आज ही की डेट का है। तो सिपाही बहाली एक पद के लिए 45 दावेदार, 2 माह में आएगा रिजल्ट। अब देखिए रिजल्ट को लेकर तो यह है कि 2 माह में, लेकिन कब तक आ जाएगा, किस डेट यानी किस महीने तक आ जाएगा, तो क्या कुछ संभावना, हर एक चीज़ के बारे में आपको बताने वाले हैं। और फिजिकल के लिए आपको कितना क्या समय मिलेगा। देखिए दोस्तों, अगर आप सरकारी नौकरी के प्रति सीरियस है तो आपको कई बार बताए हैं कि आप सभी को एग्ज़ाम के साथ साथ थोड़ा बहुत फिजिकल की भी तैयारी कर लेना है। देखिए जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट आने के बाद लगभग आपके पास 1 महीने का समय मिलेगा, यानी 30 दिन से भी कम समय मिलेगा। वैसे ये है कि 25 दिन कम से कम आपको CSPC की ओर से समय दिया ही जाएगा। देखिए जब रिजल्ट आ जाता है तो उसमें स्टूडेंट रहेंगे 1 लाख। 1 लाख का एडमिट कार्ड तैयार करना कोई बड़ी बात नहीं है। और CSPC की ओर से हर एक चीज़ पहले से किया जाएगा। जहाँ भी यहाँ पर फिजिकल का आयोजन होगा तो टेंट, ये सब सारी व्यवस्थाएँ, हर एक चीज़ पहले से तैयार करके रखा जाएगा, जिससे डिले ये सब चीज़ें ना हो। तो लगभग 25 दिन का आपको रिजल्ट के बाद समय मिलेगा ही मिलेगा। तो ये 25 दिन का हो गया। अब देखिए किसी का बाद के चरणों में फिजिकल रहेगा तो उसको लगभग 2 महीने का समय मिलेगा, शुरू वालों को कम समय मिलेगा। तो आपका यहाँ पर ये नहीं कि शुरू में होगा कि लास्ट में, कभी भी हो सकता है। तो इसलिए अभी से आप थोड़ा बहुत दौड़ते रहिए, फिजिकल में करते रहिए। अब जब रिजल्ट आएगा तो आपको लगभग 1 महीने का समय मिलेगा, तब आप उस समय फुली फिजिकल में ही लग जाइएगा, फिर आप आसानी से फिजिकल पास कर जाइएगा। और अगर आप अभी से किसी भी दिन दौड़ने नहीं जाइएगा और सोचिएगा जब रिजल्ट आएगा फिर 1 महीना में फिजिकल कर लेंगे, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। होगा क्या कि फिर आप दौड़ में छट जाइएगा कुछ 2-4 सेकंड के लिए, तो बेहतर नहीं होगा। बेहतर ये है कि अभी से आप थोड़ा बहुत दौड़ते रहिए, जिससे आप उस अनुसार प्रैक्टिस रहेगा। फिर 1 महीना जब रिजल्ट आएगा तो और बेहतरीन फिजिकल की तैयारी कीजिएगा, फिर आप आसानी से दौड़ पास कर लीजिएगा। इसमें देखिएगा सबसे मेन दौड़ ही है। दौड़ अगर आप पास कर लेते हैं तो फिर इसके बाद देखिएगा दौड़ में टोटल 50 अंक निर्धारित है। अगर इसमें पास भी हो जाते हैं, 30 भी मार्क्स आ जाएगा, तो बाकी देखिएगा गोला फेंक के लिए 25 है। गोला फेंक थोड़ा आसान है, इसके लिए ज़्यादा आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। 25 अंक है तो इसमें आप 20 तो ला ही लीजिएगा, कुछ प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो 25 का 25 भी ला सकते। इसके बाद है हाई जंप। तो हाई जंप के लिए भी देखिएगा टोटल 25 अंक निर्धारित है। तो इस तरह टोटल 100 है और इसी के आधार पर आपका मेरिट बनने वाला है। अब देखिए अभी आपको क्या करना है। तो देखिए जो भी कंपटीशन वाले स्टूडेंट रहते हैं सबके साथ यही समस्या है। अभी देखिएगा तो बिहार SSC की भी परीक्षा होने वाली है। तो आप सोच रहे होंगे कि बिहार SSC में लगे या फिर फिजिकल में लगे। जो आपके साथ समस्या है बाकी स्टूडेंट के साथ भी यही समस्या है। तो आपको दोस्तों बिहार SSC की भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि देखिए बिहार पुलिस में हो जाएगा तो बहुत बड़ी बात आपके लिए नहीं रहेगी। ये रहेगा कि एक सरकारी नौकरी हो गया। लेकिन बिहार SSC इंटर लेवल में अगर आपका रिजल्ट हो गया तो आपके लिए एक बहुत बड़ी बात रहेगी, क्योंकि देखिए बिहार SSC का जॉब जो है फुली ऑफिशियल कामकाज वाला जॉब है। और अगर इसमें आपको हो जाएगा तो फिर आपका लाइफ सेट हो जाएगा। फिर ये नहीं रहेगा कि हाँ अभी बिहार पुलिस में अगर आप चले भी जाइएगा तो फिर यही रहेगा कि बिहार पुलिस से कब मेरा बिहार SSC इंटर लेवल ये सब की वैकेंसी आएगी। और बिहार SSC इंटर लेवल की वैकेंसी अगले 8-10 साल तक नहीं आएगी। तो अभी आप लोग क्या कीजिए कि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम दे दिए हैं तो बिहार SSC इंटर लेवल में मैथ, रीजनिंग, GK, साइंस जो लेटेस्ट पैटर्न है उस अनुसार अच्छे से तैयारी कीजिए। और साथ में आप सुबह शाम दौड़ने के लिए भी जाइए। थोड़ा बहुत अगर आप अभी से फिजिकल कीजिएगा फिर आपको उस समय ज़्यादा सोचने की ज़रूरत फिजिकल को लेकर नहीं पड़ेगा। ये दोनों चीज़ को आपको साथ लेकर के चलना, यही आपके लिए बेहतर होगा। ये क्लियर हो गया। और देखिए फुल तैयारी के लिए आप सभी हमारे एप्लीकेशन के साथ भी जुड़ सकते हैं। अभी बिहार SSC का जो भी लेटेस्ट पैटर्न है उसी पैटर्न के अनुसार आप लोगों की तैयारी करवा रहे हैं। आपके लिए क्वेश्चन बैंक बहुत निर्णायक रहेगा। बिहार के पिछले 20 साल में 100 प्लस परीक्षाओं का क्वेश्चन बैंक लाइव टेस्ट प्लस 1 लाइनर फॉर्मेट में आप लोगों को दिए हुए हैं। साथ में ऑल सब्जेक्ट मैथ, रीजनिंग, GK, साइंस, करेंट अफेयर्स की तैयारी, तो जिससे आपका बिहार SSC इंटर लेवल में भी रिजल्ट हो जाए, यानी सरकारी नौकरी मिले तो 1 नहीं 2-2 3-3 आपको सरकारी नौकरी हो जाए। अब चलिए दोस्तों यहाँ से बात करते हैं कि आखिर रिजल्ट कब आएगा। तो देखिए यहाँ पर कुछ अभ्यर्थी 6 अभ्यर्थी उस दिन पकड़ाए हैं, 68% उपस्थिति रही है। और देखिएगा लिखित परीक्षा का परिणाम अगले 2 माह में आने की उम्मीद है। और प्रथम चरण से अंतिम चरण तक कदाचार में 59 अभ्यर्थी संलिप्त पाए गए हैं। तो ये हो गया। तो देखिए यहाँ पर कंपटीशन की बात करें तो यहाँ पर एक सीट पर 45 दावेदार है। जैसा कि दोस्तों अभी आप सभी यहाँ से न्यूज़ देखें। अब बात करते हैं कि रिजल्ट को लेकर के आखिर रिजल्ट कब तक आएगा। देखिए सितंबर महीने में फुल महीने कॉपिंग, चेकिंग ये सब चीज़ें किया जाएगा। इसके बाद अक्टूबर है तो अक्टूबर तक देखिएगा तो शुरू में OMR सीट जितने भी अभ्यर्थी एग्जाम दिए हैं सबका स्कैनिंग ये सब प्रक्रिया हो जाएगा। इसके बाद है कि रिजल्ट को लेकर तो देखिए 1 सप्ताह का समय रहता है, वेरिफिकेशन ये सब चीज़ें किया जाता है कि सही तरीके से हुआ है या नहीं, किसी का बच तो नहीं गया।
फिर इसके बाद कट ऑफ। देखिए इस बार कट ऑफ को लेकर ये नहीं कि एक दिन में तैयार हो जाएगा, क्योंकि परसेंटाइल है। और देखिएगा तो बहुत सारे शिफ्ट में परीक्षा हुई है, परीक्षा तो 6 शिफ्ट में है, लेकिन देखिएगा सबका क्वेश्चन पेपर अलग था जिला का, तो हर एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए वेरीफाई करके रिजल्ट दिया जाएगा। यानी लगभग 2 महीने का समय लगेगा। पहले वाली बातें नहीं, अब देखिएगा हर एक चीज़ फास्ट हो गया है। बीपीएससी में देखिएगा 10 से 15 दिनों में टीचर भर्ती का रिजल्ट हर एक चीज़ कर दिया जाता है। यानी अब देखिएगा टेक्नोलॉजी अभी के समय में बहुत फास्ट हो गया। पहले लगभग 3 महीने का समय लगता था, तो इस बार 2 महीने में आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। यानी रिजल्ट की बात करें दोस्तों तो छठ से पहले आप लोगों को, छठ देखिएगा तो नवंबर के फर्स्ट वीक में है, तो छठ से पहले आप लोगों को, दिवाली से पहले यानी कि 1-2 दिन पहले आपको तोहफा मिल सकता है रिजल्ट का। अगर नहीं जारी किया जाता है किन्हीं कारणों से, मान लीजिए टेक्निकल प्रॉब्लम, कुछ कट ऑफ, इन सभी चीज़ों को लेकर आ गया, तो फिर आप लोगों का रिजल्ट छठ के तुरंत बाद जारी कर दिया जाएगा। यानी नवंबर फर्स्ट वीक तक पूरी संभावना है कि आप लोगों की रिजल्ट जारी हो जाएगा। इसके बाद रही बात फिजिकल की, देखिए फिजिकल में आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, लगभग आपको 25 से 1 महीने का समय मिलेगा। अगर समय दिया जाएगा तो आपके लिए और बेहतर होगा। तो देखिए सीएसपीसी का पहले का भी रिकॉर्ड है, यानी 11,880 पोस्ट में देखिएगा तो उस समय भी लगभग 1 ही महीने का समय दिया गया था। देखिए अगर आप जॉब के प्रति सीरियस है तो आपको क्या करना है, थोड़ा बहुत फिजिकल की तैयारी अभी से करते रहना है, क्योंकि जब रिजल्ट जारी होगा तो फिजिकल के लिए आपको ज़्यादा समय मिलेगा नहीं। फिर उस समय आप सोचेगा फिजिकल कंप्लीट कर पाएंगे, तो बहुत बेहतरीन फिजिकल में नहीं कर पाइएगा। और देखिए अभी ये है कि आप एग्ज़ाम को भी इग्नोर नहीं कर सकते। अभी देखिएगा बिहार एसएससी इंटर लेवल की परीक्षा है, अगर आपको बिहार एसएससी में सिलेक्शन हो जाता है तो आपका लाइफ सेट हो जाएगा। बिहार पुलिस में अगर आप चले भी जाइएगा तो यही इंतजार कीजिएगा कि बिहार एसएससी की वैकेंसी कब आएगी, तो अगले 8-10 साल तक वैकेंसी नहीं आएगी। तो इसलिए आपको बिहार एसएससी इंटर लेवल की भी इग्नोर नहीं करना है। तो हम आप लोगों को इंटर लेवल की फुल तैयारी करवाने वाले हैं, इसलिए आप सभी फटाफट चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए, और साथ में आप सभी फुल तैयारी के लिए एप्लीकेशन के साथ भी जुड़ सकते हैं। अभी जो भी लेटेस्ट पैटर्न है उसी अनुसार आप लोगों की तैयारी करवा रहे हैं, तो देर किस बात की, फटाफट आप सभी एप्लीकेशन के साथ जुड़िए और जम के तैयारी कीजिए, जिससे आपका बिहार एसएससी इंटर लेवल में भी रिजल्ट हो जाए, बिहार पुलिस में भी रिजल्ट हो जाए, यानी सरकारी नौकरी लगे भी तो 2-2, 3-3 सरकारी नौकरी हो।